अखियां चो सावल रुवाया तेरे अंजुआं दी बारिश च प्यार बहाया तेरे धोखे ने सजना मैनू मार मुकाया। इस बच्चे को यकीन करिए उन्होंने इंडियन आइडल में ले जाना था। ऐसे बच्चे को पॉलिश करते हैं। बेटा आपने बड़ा अच्छा सुनाया हमें और ये मेरी तरफ से रखो। क्या बात है, क्या बात है। गिफ्ट भी मिल गया है। चाइना गया चांद पे, अमेरिका गया चांद पे। आप इनकी हिस्ट्री निकालिए, इन्होंने इतना डॉलर तबाह किया अपने मुल्क का, इतना डॉलर तबाह किया है कि आप सोच भी नहीं सकते। मिशन पूरा करने का। और इंडिया की टेक्नोलॉजी उन्होंने अपनी बनाई, अपना किया। उनसे आधे से भी कम पैसों में वो चांद पे पहुंच रहे हैं। जैसे एटम बम बनाया था तो हमारे तब के लीडर ये कहते थे कि घास खा लेंगे लेकिन एटम बम जरूर बनाएंगे। अच्छा, उस बम से क्या कर लिया मुझे बताओ ना। इन बच्चों के साथ क्या किया? ये बच्चे पे मारो लाइट। इस बच्चे के साथ क्या किया? बम तो आपने बना लिया। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल PKS रिएक्शन में। अभी जो आप वीडियो देख रहे थे उसमें अब पाकिस्तानी इस बारे में बात करने लगे हैं कि जो हमारा पाकिस्तान है वो बर्बाद क्यों हो रहा है और इसके पीछे क्या क्या पॉलिसी रही हैं जिसकी वजह से हम बर्बादी के कगार पे पहुँचे हैं। अब उनके अंदर वो क्यूरियोसिटी जाग रही है और क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब जाहिर सी बात है उनको खाने के लिए अनाज नहीं मिल रहा है, ठीक, उनको काम करने के लिए कोई रोज़गार नहीं मिल रहा है, तब वो इस चीज़ को सोचने के लिए मजबूर हो चुके हैं। तो चलिए इस वीडियो को पूरा देखते हैं और फिर उस पर बात करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। टैलेंट की कमी नहीं है पाकिस्तान में। टैलेंट की कमी नहीं है। हमारे हालात, प्लांट यहाँ पे सारे बंद हो रहे हैं। यहाँ पे हालात, रोटी खाने के पैसे नहीं है, लेकिन टैलेंट की कमी नहीं। आप बहुत सारे शोबे उठा के देख ले, मैं आपको बता सकता हूँ कि भारत किस किस में आ गया। आप मुझे कोई एक बता सकते हैं जिसमें अभी मौजूदा करंट टाइम में हम भारत से आ गए? मेरे ख्याल में तो कोई नहीं लगता है ऐसा। हर चीज़ में हमसे आगे। वो अपनी कौम के लिए तो हीरो है ना, चाहे हमारे लिए हीरो वही होता है जो अपनी कौम को मैं क्रेडिट देता हूँ। आई लाइक मोदी, आई लव मोदी। पिछले 10 सालों में इंडिया आपके नुमाया तरीन मुल्कों में से होगा। अगर आप ये तासुब की ऐनक उतार देना तो आप हमारी असल तो आई लाइक इंडिया, हमारी असल वो है, हमारे पुरखों, हमारे आबाओ अजदाद वहीं के हैं, हमारा विरसा सारा वहीं है। तक इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन नहीं होंगे, हमारा मुल्क कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। मैं इस चीज पे 1000% वो वक्त अच्छा था जो गालिब का था, जो मीर का। अब इनको धीरे धीरे इनको समझ में आने लगा है जब इनकी हालत खराब हुई है। लोग ये कहते हैं ये पाकिस्तान का बंदा है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर की तारीफें क्यों करते हो? उसके ऊपर ही मैं आपको बताने लगूं। अब ये देखिए, UAE अरब अमारात ये मुसलमान है और ये वो मुसलमान है कि जो हम लोगों से बहुत पुराने और पहले के मुसलमान हैं। हम लोग तो इनकी वजह से मुसलमान हुए हैं। इन लोगों ने हम लोगों को मुसलमान किया। ये एशिया में आए और आगे इन्होंने हम लोगों को मुसलमान किया। अब बात, मकसद ये है बताने का कि जिन्होंने हमें मुसलमान किया, जो हमारे से पुराने मुसलमान हैं, उन लोगों ने मोदी साहब को इतना बड़ा प्रोटोकॉल दिया। अब मोदी साहब तो हिंदू हैं, उन्हें तो कहते हैं कि टेररिस्ट हैं, मतलब ये तो वो मुसलमानों के एंटी हैं और ये दहशतगर्द हैं। हमारे पास तो ये कहा जाता है ना। दरमियान इकोनॉमी को देखा जाए या उनके यहाँ जो डिस्कवरीज हो रही हैं, तो मैं आपको यकीन से कहता हूँ, जो मेरी जाती राय है, अगले 10 सालों में इंडिया आपके नुमाया तरीन मुल्कों में से होगा। अगर आप ये तासुब की ऐनक उतार देना तो आप हमारी असल तो आई लाइक इंडिया, हमारी असल वो है, हमारे पुरखों, हमारे आबाओ अजदाद वहीं के हैं, हमारा विरसा सारा वहीं है। तो अंदर अंदर का खेल है और अंदर अंदर का जो चूरन है और हमें जो लॉलीपॉप दिया जा रहा है, यार जान छुड़वाओ। अगर आप अमन चाहते हैं तो खुल के सामने आओ। ठीक है, दो मुल्कों को अगर आपने मिलाना है, आपको मिलाना चाहिए। खान ने अच्छा काम किया कि सिखों के लिए करतारपुर जो है वो क्या कहेंगे। पहले तो सिर्फ जो नरेंद्र मोदी साहब थे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, इंडिया के लीडर कहलवाते थे। अब जिस तरीके से वो पूरी दुनिया का विजिट कर रहे हैं, पूरी दुनिया के लीडर बन चुके हैं। वो मोस्ट पॉपुलर लीडर हैं और ये ऑन द रिकॉर्ड चीजें हैं। नहीं, सबसे पहले तो मैं कहता होता था कि मोदी जी मेरे लीडर हैं। आप यकीन मानिए, अब मैं कहता हूं कि मोदी जी जो है ना, पूरी दुनिया के लीडर, सर जैसे उन्हें प्रोटोकॉल मिल रहा है पूरी दुनिया में, बुर्ज खलीफा कोई छोटी बात नहीं है, उसे आप इजी ले रहे हैं। सारे बिजनेसमैन मिलना चाह रहे हैं। कि हम मतलब जिसे मतलब अपना विलन मानते हैं, पूरी दुनिया उसको हीरो मान रही है। आपसे पर्सनल ओपिनियन जानना चाहूँगा कि अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी की बात की जाए, आपकी क्या राय है, आप क्या सोच रखते हैं? मतलब पढ़े लिखे शहरी होने के नाते आप क्या, किस नज़र से देखते हैं उनको? आप अमेरिका जाते हैं, VIP प्रोटोकॉल आपको मिलते हैं। कहीं आपके रेड कारपेट हैं, उसके ऊपर वेलकम किया जा रहा है। किसी मुल्क के आपको वजीर आजम खुद आ रहे हैं मिलने के लिए, आपको रिसीव करने के लिए, आपसे जपियाँ डाल रहे हैं।
फिर पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी जो है वो आप समेटते जा रहे हैं। ये बड़ी पॉइंट वाली बात है कि जहां भी जिस कंट्री में भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर आजकल विजिट में जा रहे हैं, एक चीज हमें बड़ी देखने को मिलती है कि स्पेस टेक्नोलॉजी के ऊपर वो बात करते नजर आते हैं, डिफेंस के हवाले से, डिफेंस इक्विपमेंट्स के हवाले से बात करते नजर आते हैं, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो इजिप्ट हो, चाहे वो कोई भी कंट्री हो। ये चीजें देखने वाली हैं। आबिद भाई, दुनिया सारी ये चीजें समझ रही है, ठीक है, पाकिस्तान हम क्यों नहीं, हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे पॉलिटिशियन क्यों नहीं ये चीजें समझ रहे? देखिए, सबसे पहले तो हमें समझने के लिए अकल और शऊर चाहिए। ठीक है, देखिए, वो कहते हैं कि नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है। जब अकल से आप नकल नहीं करोगे तो वो भी 2 नंबरी हो जाएगी। बात क्या है? खूबसूरत बात यह है कि वो अपने लोगों को बाहर से अपने मुल्क में लाके अच्छा उनको जो है उनकी अर्निंग दे के उनसे काम ले रहे हैं और अपनी डिस्कवरी से कितना फर्क पड़ेगा? बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। इलेक्ट्रिक कार्स, इलेक्ट्रिक बाइक्स, मजबूरी और महकूमी, ये दुनिया की सबसे बड़ी लानत है। वो इस चीज से बच जाएंगे। उनको चाइना के या किसी और मुल्क के जो है तरले, जब आप खुद मुख्तार होते हैं तब आप सुरखरू होते हैं, तब आपका वकार पहले चाइना दुनिया को बैटरीज बेचता था, अब इंडिया बैटरी। ये जो वो अपनी कौम के लिए तो हीरो है ना, चाहे हमारे लिए हीरो वही होता है जो अपनी कौम का हीरो होता है। मजीद हम अपनी राय कोई दे, वो अलग बात है। इसी तरह सर फखर के साथ आप ये स्टेटमेंट दे सकते हैं कि शहबाज शरीफ हमारी कौम का हीरो है, अगर वो अपनी कौम का हीरो है तो? थोड़ा ये टिपिकल सवाल है। देखें, जो हीरो होता है ना, प्राइम मिनिस्टर ही है ना पाकिस्तान के, मतलब एक ओहदा तो है उनके पास। ओहदा तो इनको काफ़ी दफ़ा मिला है, एक दफ़ा तो नहीं मिला ना, तो हीरो तो नहीं बन पाया ना, तो वो बन गए। आप ये देखिए कि हमारे मुल्क पे अजाब क्यों आ रहे हैं, किस वजह से? कभी बारिश का अजाब आ रहा है, कभी तूफान आ रहे हैं, कभी गर्मी का अजाब है, कभी तूफान, महंगाई का अजाब है। अजाब कौन सा अजाब है जो नहीं है? मैं वही बताने लगा। अभी देखिए, महंगाई का अजाब, बिजली का अजाब, पानी। अब बिजली पानी के साथ पता है क्या हो रहा है? ये हमने भीख तो ले ली, ये जो उनसे दूसरी कंट्रियों से जो, हाँ जी, जो हमारा जो था ना कि मुल्क ब्लैक लिस्ट में जा रहा है, ब्लैक होने वाला है, हमने भीख तो ले ली, अरबों रुपए ले लिए डॉलर में ना। अभी नेक्स्ट वो डॉलर भीख लेके, अच्छा भीख लेके प्राउड हो रहे हैं। मुझे ये बताओ कि भीख लेके प्राउड कौन होता है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह कहा जा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह कहा जा रहा है। और भीख लेके कह रहे जी हमने अपने मुल्क को अंधेरों से निकाल दिया, ब्लैक होने से निकाल दिया। भाईजान, हम जब मानते कि आप किसी टेक्नोलॉजी से डॉलर लेके आते पाकिस्तान में, ट्रेड करके आप ट्रेड करके लेके आते, आप कोई बिजनेस करके डॉलर लेके आते पाकिस्तान में, तो हम जब मानते कि आप पाकिस्तान के साथ सिंसेयर हैं। आपने तो फिर कर्जा लेके हमें फिर कर्जे में फंसा दिया और हमें वहां जाने दिया जाए। मैं तो जाना चाहता हूँ, गालिब साहब की कब्र पे जाना चाहता हूँ, मैं ताजमहल देखना चाहता हूँ, मैं वहाँ की गलियां घूमना चाहता हूँ, मैं वहाँ मीर की खुशबू को महसूस करना चाहता हूँ। भाई हमें क्यों नहीं जाने दिया जा रहा? हम इंसान है यार, हमें ह्यूमैनिटी जो इंसानियत है ये बहुत बड़ी चीज है। मैं आपको एक बात कहता हूँ, खुदा की जात के हुक्म के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो जब खुदा की जात इतने लोगों को, जो लोग मन घड़त देवता बना रहे हैं, वो उनको बर्दाश्त कर रही है, तो हम इंसान, हमारी तो जिंदगी मौत है कोई पता नहीं है। हम कैसे किसी को कुफ्र के फतवे लगा सकते हैं, हम कैसे नफरत के भीड़ चढ़ सकते हैं? देखें, अगर मोहब्बत होनी चाहिए, आप देखें, अगर हमारे यहाँ मुलायत का ये नारा है जी कि जो इस्लाम है उसमें ये तालीमात है कि काफिर हमारा कभी दोस्त नहीं हो सकता, चाइना नहीं। देखें सर, चाइना हमारा, वो भी तो काफिर है, उनका भी वो भी दोस्त है ना। तो हमें इंडिया के साथ तिजारत करनी है। तो ये एक ऐसे हमें इंडिया के लिए ये नारा चला दिया गया ताकि अवाम कहे कि ये है, ये है। हम अमन की आशा चाहते हैं। वो चूरे न सिर्फ भाईजान, जहाँ तक इंडिया की बात है, आप उनकी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को देखें, आप देखें उनकी फैसिलिटेशन को देखें, उनके हुक्मरान वो अवाम के लिए सोचते हैं। मोदी को मैं क्रेडिट देता हूँ, आई लाइक मोदी, आई लव मोदी, क्योंकि वो अपनी अवाम के लिए, यार वो लोगों के साथ वो जैसा भी है, गलत है सही है, हम गलत को गलत कहेंगे, सही को सही कहेंगे, लेकिन वो अपनी अवाम के लिए सही है। इंडिया के लिए वो बहुत बड़ी बात है। आप इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को देखें, पूरी दुनिया के साथ कनेक्टेड है। यस, आप उनकी फॉरेन पॉलिसी देखें, तगड़ी है, स्ट्रॉन्ग है, कोई उनको मात नहीं दे पाएगा। भाई उनका वजीर खारजा आप देखें, वाकई वो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, वेल एक्सपीरियंस्ड है। 35 साल तो उनका अपना एक्सपीरियंस है। बिल्कुल जा रहे हैं सर, उनके शहजादे ने बड़ी टेक्नोलॉजी के ऊपर बात की है। अभी जब अमेरिका गए हुए थे, चंद्रयान जो इनका आसमानों पे जा रहा है, चंद्रयान 3 जो जा रहा है, ये बड़ी पूरी दुनिया से टेक्नोलॉजी समेटी गई। अब इसके बारे में एक और चीज बताऊंगा जो आपको किसी ने नहीं बताई होगी बात। अच्छा। शायद आपके अंदाजे में भी ना हो ये चीज। ठीक है, चाइना गया चांद पे, अमेरिका गया चांद पे। आप इनकी हिस्ट्री निकालिए
इन्होंने इतना डॉलर तबाह किया है अपने मुल्क का, इतना डॉलर तबाह किया है कि आप सोच भी नहीं सकते। मिशन पूरा करना मिशन पूरा करने का। और इंडिया की टेक्नोलॉजी उन्होंने अपनी बनाई, अपना किया, उनसे आधे से भी कम पैसों में वो चांद पे पहुंच रहे हैं। ठीक है, यानी कि उन्होंने अपने ऑलमोस्ट मुल्क को भी स्टेबल रखा। 650 करोड़ जी हाँ। खबर के मुताबिक है इंडियन रुपीस में वो उन्होंने अपने मुल्क को भी स्टेबल रखा, अपने मुल्क में बिजली को भी कंट्रोल में रखा, उसके बिल को, और आप चांद पे जा भी रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल हमारे जैसा चांद पे जा रहा होता ना, तो आप यकीन कीजिए पहले हमें अपना मुल्क जो है ना वो गिरवी रखवाना पड़ना था या कर्जे लेने पड़ने थे मजीद। सर जो से जन्म तो यहाँ पे दोस्तों वीडियो ख़त्म हुआ। अब आप सोचो कि पाकिस्तानी जब ऐसे बातें करते हैं और भारत की तारीफ़ करते हैं, तो कह सकते हो कि जो एक अंदर से एक जो खुशी होती है उसका मतलब कोई कह सकते हैं कोई मतलब मोल नहीं है। अब ये सोचो कि ये सारे जो हैं अब ये बात करने लगे हैं, तर्क करने लगे हैं कि भाई भारत इतना आगे क्यों जा रहा है और पाकिस्तान इतना गलत में क्यों जा रहा है। ठीक, अब इनको ये समझ में आने लगेगी कि जो कश्मीरी चूरन है उसको अलग रखो और हमें भारत के साथ व्यापार करना चाहिए, हमें भारत के साथ ट्रेड करना चाहिए। लेकिन बात ये है कि भाई भारत आपके साथ ट्रेड करना चाहता है या नहीं करना चाहता है, क्योंकि अब भारत को तो एक मौका चाहिए था कि आपसे किसी तरह दूर जाए। आपने ट्रेड बंद कर दिया। अब भारत कभी भी आपके साथ ट्रेड जल्दी तो करेगा ही नहीं, जब तक आप आतंकवाद जब तक पूरी तरह से बैन नहीं होगा, भारत कभी भी पाकिस्तान के साथ ट्रेड नहीं करेगा। और जितनी भी बाउंडेशन हो सकती है पाकिस्तान पे, जो IMF के थ्रू हो, किसी भी चाहे OIC की कंट्रीज़ के थ्रू हो, चाहे जो हमारे UN है वहाँ पे हो, हर तरफ से भारत जितनी भी कोशिश कर सकता है पाकिस्तान को दबाने की वो दबाता रहेगा। क्योंकि अगर ये थोड़े से भी सुकून में होते हैं तो हमारे यहाँ आतंकवादियों को भेजना शुरू कर देते हैं। अब बात ये है कि जो इनकी आज हालत है, ये पहले ऐसे नहीं बातें करते थे, ये आज ऐसे बातें करने पे इसलिए मजबूर हुए हैं क्योंकि इनकी जो हालत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। इनको खाने को लाले पड़ गए हैं, इनके पास रोज़गार नहीं है, इनके पास किसी भी तरह का, अब लग रहा है ना कि इनका मुल्क जो है अगर ऐसे ही रहा, एक दो बार और हुआ तो डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। अभी तो मान लीजिए किसी भी तरह से बच गया है, IMF ने बचा लिया है, बाकी जो इनके मुस्लिम कंट्री हैं थोड़ा बहुत इनको दे के बचा लिए हैं, लेकिन आने वाले समय में ये भी उनको नहीं मिलने वाली है जो मदद मिल रही है। फिर क्या करेंगे? और जो मदद मिली है वो कर्ज पे मिली है और कर्ज से देश नहीं चल पाएगा, क्योंकि वो भी आप जितना आपने लिया है उससे ज़्यादा तो आपको देना पड़ेगा वापस लोगों को, जिन मुल्कों से आपने लिया है। तो अभी धीरे धीरे वहाँ के लोगों को समझ में आने लगा है। और ये एक बात और है, किसी भी पाकिस्तानी को देखो, वो उसे पूछो कि भाई भारत जाना चाहते हो, सब कहेंगे हाँ। अगर सारे पाकिस्तानियों को छूट दे दी जाए तो आधे से ज़्यादा पाकिस्तान खाली हो जाएगा और सब भारत में आ जाएंगे। अब ये समझ में नहीं आता कि जब भारत ही आना था तो भाई अलग पाकिस्तान क्यों बनाया था। खैर, वो कोसने के अलावा अपने आप को कुछ नहीं कर सकते हैं। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।